ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे सहयोगी प्रवीण हमारे साथ हैं। प्रवीण, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लापरवाहियों का जो सिलसिला है वो लगातार प्रदेश में देखा जाता है, जनदर्शन के माध्यम से भी कई सारी शिकायतें आती हैं। उन शिकायतों पर जब गौर करने की बात आती है तब उन्हीं अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कसने का काम कौन करेगा? सांसद योजनाओं को लेकर लगातार सरकार की और मंत्री की मंशा होती है योजनाओं का लाभ जनता को, क्योंकि जब तक जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तो सरकार को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस बात को मंत्री भली भांति समझते हैं, जनप्रतिनिधि इसको समझते हैं। यही कारण है कि लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं कि योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से करें, लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है कि अधिकारी कह सकते हैं या अफसरशाही कह सकते हैं जो योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं करते हैं, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को उठाना होता है, क्योंकि चुनावी वर्ष नजदीक आ रहा है। और यही कारण है कि लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर या मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह इस चीज को शायद भली बात समझ गए हैं कि जिन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हुआ है और हो सकता है इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उन्हें उठाना पड़ सकता है। और यही कारण है कि अब लगातार सभी एसपी कलेक्टरों से लेकर सभी के पास पहुंच रहे हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन अगर इस कार्रवाई को देखें जो सूरजपुर और कोरिया जिले में की गई है, क्या कुछ लगता है इस कार्रवाई का कितना असर दूसरे जिलों में देखने को मिल सकता है? अफसर अपने काम में कोई तेजी ला सकते हैं क्या इस कार्रवाई के बाद? इस कार्रवाई का ज्यादा असर देखने को मिलेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता कि उससे पहले भी कुछ मामलों में कार्रवाई की गई तात्कालिक व्यवस्था के चलते। जरूर कुछ दिनों अधिकारियों में डर रहता है कि हो सकता है कि यदि उनकी कार्यप्रणाली ठीक से नहीं हुई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, और योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा अभी। भले हालांकि जिस तरह से कार्रवाई की गई बदला गया है, उनको निलंबित नहीं किया गया, उनको कोई कह सकते सजा नहीं दी गई, तो उनका ट्रांसफर किया गया है, तो इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा अधिकारियों पर, यह कहना गलत हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए प्रवीण की जिस तरीके से मनमानी की बात अक्सर निकलकर प्रदेश में सामने आती है अफसरों की और जनप्रतिनिधियों के साथ उनके शिकवे हमेशा जगजाहिर से हो चले अब तो ये बात प्रदेश में पूरे तरीके से चरितार्थ हो रही है कि अफसरशाही कहीं ना कहीं प्रदेश में हावी है? स्तर पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता। इस बात का उल्लेख विधानसभा में भी कहा गया है कि जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो जो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करते हैं, जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं, यहाँ तक कि उनसे मिलने तक का समय नहीं देते हैं। और इस बात को लेकर विधानसभा में भी मामला उठाया गया था, और यही कारण है कि अब लगातार, क्योंकि अभी तक इस मामले को विधानसभा उठाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री खुद जाकर जब लोग बीच में देख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि वाकई में जो जिस क्रिया जो सकते हैं। प्रवीण, आपको रोकूंगी। इस वक्त बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। सोनी साहब, कैसे देखें इस कार्रवाई को जो सूरजपुर और कोरिया जिले में की गई है? कलेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। क्या ये माना जाए कि अब जो शिकायती आवेदन लगातार लेकर घूमते रहते हैं आमजन, उन पर ध्यान देने का वक्त आ गया है सरकार की तरफ से? देखो, लोक स्वराज का अर्थ ही यही है कि जो भरी गर्मी के अंदर में अगर मुख्यमंत्री मंत्री लोग घूम रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कहीं पे लचर आती है या जानबूझ के जो अधिकारी जो है वो योजनाओं को लागू नहीं करते, लोगों को जिसका लाभ मिलना चाहिए लाभ पहुंचाने में कोताही बरतते हैं, और जो लापरवाहियां हैं वो देखकर जो है, अगर वहाँ पे स्वयं जाकर वहाँ की पब्लिक से सुनकर और जो प्रमाण, साक्षात प्रमाण जिसको कहते हैं, वो प्राप्त होने के बाद में कार्रवाइयाँ हो रही है, और कार्रवाइयाँ ये सतत चलेगी, ये कोई एक दो लोग नहीं है। सर, आपने कहा कि लोक स्वराज का तो ये अर्थ है, हम आपसे जनदर्शन का अर्थ समझना चाहेंगे, जहाँ पर 2 बार पहुँचती है आम जनता अपनी शिकायतें लेकर, बार बार पहुँचती है। कई ऐसे भी मामले हैं जिनमें सालों गुजर गए लेकिन उन शिकायतों का अभी तक निराकरण नहीं हो सका। देखिए, जनदर्शन के अंदर भी जो है जो शिकायतें आती है उनका निराकरण होता है। बड़ी शिकायतें रहती है उसको साल में जो एक बार जो है ये जो 3 महीना जो लोक स्वराज चलता है, तो इसके अंदर में वही जो अगर मान लीजिए बड़े स्तर के अधिकारी अगर बदमाशी कर रहे हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई करना और तत्काल कार्रवाई करना, ये देख रहे हैं आप जो लगातार चल रहा है। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री जी मंत्री लोग भी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बड़े स्तर की कोई कार्रवाई है तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला रहे हैं। नहीं सर, जिस तरीके से ये शिकायत पाई गई कि शौचालयों का निर्माण जो था उनकी गति धीमी चल रही थी, दूसरी जगह कुछ ऐसी योजनाएं थी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की थी जहां पर क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया जा रहा था, ये वही शिकायतें हैं सर जो जनदर्शन में भी आती हैं कि या तो शौचालय का निर्माण करा दिया तो राशि नहीं जा रही है खातों में, अगर खातों में राशि चली गई है तो हितग्राही को नहीं मिली, पंचायत के सरपंच और सचिव ने निकाल ली। तो ये वही शिकायतें हैं जो जनदर्शन में आती हैं। आपको नहीं लगता अगर यहीं पे तत्काल उनका निवारण कर दिया जाए तो इस तरीके से बाकी शिकायतें कहीं ना कहीं कम जरूर हो जाएंगी? देखिए, मैंने वही चीज कहा कि जनदर्शन के अंदर भी शिकायतें आती है,
तो उन शिकायतों का निराकरण होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। लेकिन जो बड़ी मात्रा के अंदर में बड़े अधिकारियों के संरक्षण में अगर मान लीजिए अगर ये चल रहा है, तो बड़े अधिकारी जो है वो छोटे अधिकारियों को निलंबित कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं या लाइन अटैच कर देते हैं और अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन लोक स्वराज में जब जाने से पता लगता है कि ये संरक्षण देने वाला ही, उसी को हमने कार्रवाई। चलिए ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त ज्ञानेश जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। ज्ञानेश जी, स्वागत है आपका। आपने सुना सोनी जी को, उनका कहना है कि लोक सुराज अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें जनता की बात सुनी जाएगी, जनदर्शन में भी जनता की बात सुनी जाती। जी नमस्कार मैडम। देखिए, मूल बात ये है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है जी, लोक सुराज जिसको नाम दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनका जो ये तीसरे चरण का जो तीसरा जो कार्यकाल रहा है वो किस ढंग से छत्तीसगढ़ में चल रहा है ना। लोगों के मन में इस ढीले ढाले सरकार के रवैये को लेकर जो आक्रोश है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, जिसको ये सरकार दूर करने में पूरी तरह असमर्थ रही है, जिसके चलते जो लोगों में आक्रोश है उसको सरकार भांप चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी के बहाने लोक स्वराज लोगों के जो मूल समस्या है, समस्याग्रस्त लोगों की, लेकिन ज्ञानेश जी, लोक सुराज तो हर साल आयोजित किया जाता है। हर साल इस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता के बीच जाते हैं। अगर पिछले साल गए थे तो जनता ने तीसरी बार भी उन्हें मौका दिया, तो आपको नहीं लगता कि अब वो खुद जा रहे हैं? और इस तरीके की अगर कार्रवाइयां होंगी कि सूरजपुर और कोरिया जिले के कलेक्टर भी हटाए गए, तो जनता के मन में ये भाव आएगा कि प्रदेश के मुखिया उनकी बात सुन रहे हैं। देखिए मैडम, ये जितना भी लोक स्वराज जो कार्यक्रम चल रहा है वो एक प्रकार से मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, दोहराता हूँ कि ये एक प्रकार से केवल दिखावा है। ये सुनियोजित, पूर्व नियोजित कार्यक्रम चलते हैं। जहां भी जाते हैं मुख्यमंत्री जाते हैं, जहां ईंट जोड़ते हैं, कभी जंगल में लोगों के साथ बैठते हैं, ये सब एक प्रकार से पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है कि पहले से अधिकारियों को मालूम रहता है कि मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री किस ढंग से किसके साथ बात करेंगे। ये सब सुनियोजित, पूर्व नियोजित। चलिए जवाब ले लेते हैं। सोनी जी हमारे साथ हैं। सोनी जी, आरोप लगाया जा रहा है कि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं पहले से जानकारी होती है, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है कि आप तैयार रहिए, कभी भी मुख्यमंत्री किसी भी गांव में आ सकते हैं। सच्चाई क्या कुछ है? अगर मुख्यमंत्री जी अगर पूर्व तैयारी के साथ में जाए 5-7 दिन, तो ये 200-500 लोगों की भीड़ नहीं रहती, भीड़ होती 5-7-10 हजार लोगों की। और तो वो अगर जा रहे हैं किसी भी गांव के अंदर में उतर रहे हैं और 100-150-400 लोग रहते हैं, और अगर जनप्रतिनिधि का मतलब यही होता है कि जनता के साथ में मिलकर अपने व्यवहार आचरण से उसके मन और दिल को जीतना। और मान लीजिए अगर ईंट जोड़ रहे हैं, किसी कंधे पे हाथ रख दिए, कहीं पे भोजन कर दिए, अगर उसको खुशी मिलती है तो इसमें दिक्कत क्या है? तो इसी के लिए तो जनप्रतिनिधि है कि कहीं ना कहीं जो है कि भैया हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि आपसे हम दूर रहें, हम आप ही के समान है। नहीं ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, जनवरी में एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें कलेक्टर्स ने किस तरीके से अपने जिलों में काम किया है उसके बारे में रेटिंग आई थी। रायपुर का कहीं नाम शामिल नहीं था। सर, उस जगह पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी से अप्रैल हो गया लेकिन अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोनी जी। हाँ, हेलो जी सोनी जी। हाँ, मैंने सुना नहीं। आपसे हम जानना चाहेंगे, जनवरी में एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें रायपुर की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी नाम शामिल नहीं था, 5वें स्थान तक रायपुर नहीं था, वहां पर भी कुछ कमियां थी योजनाओं के मामले में। तो आखिर वहां पर इस तरह की कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? देखिए, कार्रवाइयाँ बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और कार्रवाइयाँ हो रही है। अगर कहीं पे जाके कोई कोताही बरती जाती है तो उसको समय समय पे कार्रवाइयाँ होती है। और देखिए, ये जो कार्रवाई शब्द से मतलब ये नहीं कि सब एक साथ बदल डालो। अगर जहाँ पे बड़ी गलतियां होती है वहाँ पे जो है कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और हो रही है। चलिए, आपका कहना है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारे साथ ज्ञानेश जी भी हैं। ज्ञानेश जी, क्या कुछ कहेंगे? कार्रवाइयाँ लगातार हो रही हैं, आम जनता के बीच मुखिया पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोक सुराज का माध्यम ही यही है कि वो जनता के बीच पहुंचे और उनकी शिकायतें सुनकर निवारण करें। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सरकार के कार्यकाल में कैसे अफसरशाही हावी है,
कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुने हुए छोटे छोटे, चाहे नगरीय निकाय हो चाहे वो पंचायती, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कैसे इन अधिकारियों के रवैये के चलते परेशान है, हताश है, निराश है। आए दिन उनकी तकलीफें, उनका आक्रोश समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिलता है। जब भी कोई भी बैठकें होती हैं, कैसे अफसर उनको दरकिनार करते हैं, कि कैसे उनको ओवरलुक करके काम करते हैं, उनकी बातों को सुनते ही नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी राजधानी में बैठे रहते हैं, उनको इस बात की सुनाई नहीं पड़ती होगी? लेकिन अब इसीलिए शायद प्रदेश के मुखिया खुद निकले हैं और गांव-गांव जा रहे हैं। फिलहाल आप दोनों से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी देने के लिए प्रवीण आपका भी धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रदेश के मुखिया खुद लोक सुराज के माध्यम से अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं को सुनकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का कहना है कि आने वाले चुनावों में हार को बीजेपी भांप चुकी है। अब देखना होगा कि क्या जनता का मन जीत पाएंगे डॉक्टर अमन या नहीं। फिलहाल इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।